सिमरोड़ा पंचायत समिति सभागार में सहायक अभियंता ललित पंड्या विस्तृत जानकारी देते हुए योजनाओं के बारे में क्या कहा। सहायक अभियंता ललित पंड्या ने क्या दी जानकारी, सुनिए उन्हीं की मुँह जुबानी। क्योंकि वहाँ क्या काम हो रहा है, ये लोगों की ज़्यादा बता सकते हैं। उस तालाब को खुलवाना, उसकी सफाई करवाना, ये सब आप वहाँ से नहीं करोगे तो नहीं होगा। जैसे आपके यहाँ से 2 बार ये से भेजी गई है तो ये वहाँ सेक्शन करवानी पड़ती है। केनाल या अधूरी रह जाएंगी, सरकार में खूब पैसा है काम करने के लिए, लेकिन आपको करवाना तो पड़ेगा, करवाएगा कौन? तो आप तो नए हो, लेकिन चूंकि अब आप रेगुलर जइए हो तो आपको जीवन भर यही करना है। तो आप इसको टेकअप करो, ये पुराने सभी साथी हैं, इनसे आप राय लेके करोगे तो आपका अच्छा काम होगा। और आपकी जानकारी में पूरे सदन को बताना चाहता हूँ, वात्रक और काफी सो पंचायत राज विभाग ने एक सूचना मांगी थी कि कौन से तालाब है जिनको रिपेयर कराना चाहिए, क्योंकि वही बड़े तालाब 2 थे जो कि अपने विभाग को ट्रांसफर किए हुए बड़े तालाब, उनका नाम विभाग को भी भेजा हुआ है। तो हो सकता है कि पंचायत राज को भी आने वाले समय में इसके लिए पैसा मिले या विभाग को मिले, लेकिन इस पे भी काम होने की संभावना उसमें है। लेकिन आपके जहाँ पे पात्र का सवाल है, बार-बार इस सदन के माध्यम से भी पहले ही 2 बार हमने साधारण सभा में बात कर चुके हैं आपके विभाग से। हमें कोई ऐसा प्लान बना के दीजिए कि आपको पात्र करें, ओवरफ्लो पानी होता है तो हम कैनाल के माध्यम से सिमरोड़ा के तालाब में डाल सकते हैं। ओवरफ्लो हो रहा है, उसमें पानी भरेंगे तो हर साल ये तालाब भरने लग जाएगा। और ये परमानेंट गवर्नमेंट की भी स्कीम थी जो कि हमारे विषय में बताया था कि ये प्रयास किया जाए कि इंटरलिंकिंग ऑफ तालाब क्या कहते हैं नदियों को किया जाए, ताकि जब ओवरफ्लो होता है तो पानी उससे तालाब वाला भर जाए तो समर सीजन में ज्यादा काम आ सके। तो हम आपसे भी कहना चाहते हैं ऐसा कुछ प्लान बना के दीजिए तो हम उसको टेकअप करें, उसको जैसा भी हो उसको काम में ले लें। और आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, आपके वहाँ से कोई नदी निकल रही है, सभी सरपंच साहबों से भी मेरा आग्रह है, आपके वहाँ से कोई ऐसी नदी निकल रही है, सिंपल सा थ्योरी है, पानी के अंदर पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है, ये सिंपल। किसी के वहाँ नदी ऊपर के लेवल पे जा रही है और तालाब कोई नीचे के लेवल पे और खाली रहता है, तो आप एक लिंकिंग कैनाल अपन नरेगा में भी सैंक्शन करवा सकते हैं। तो ये आप इस पे प्रयास कर सकते हो, सरकार की विशेष मंशा है इसके अंदर। खेल मैदान अगर कहीं रह गए हैं, ये चीजें आप आवश्यक रूप से लेना। शमशान घाट में कहीं बच गए हैं तो लेना, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है हमेशा शमशान घाट के अंदर। ये प्रॉब्लम आती है कि शमशान घाट तो हम ले लेते हैं कि भाई स्कूल वाला शमशान घाट, लेकिन होता क्या है कि जमीन किसी की निजी निकल जाती है। उस दर्ज में भी ये, उस खाते में भी ये लिखा हुआ आना चाहिए कोई स्कूल वाले शमशान घाट के नाम ये जमीन है। इसके चक्कर में हमारे वो झलाव से भी नाना भाई है नहीं, तो वो हमेशा कहते हैं कि मेरे शमशान घाट सेंक्शन नहीं हो रहा है। कारण वो ये जमीन ही मिल रही है ना, जमीन उस खाते में होगी तो ही सेंक्शन होगा। तो मैं चूंकि इस बात का आया, मैंने कुछ बिंदु नोट किए, मैं आपको फिर हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को भी बताना चाहता हूँ कि जैसा कि डीसीएमओ साहब के लिए हमारे पंचायत समिति सदस्य श्री राजेश जी ने बताया था कि कुछ लोग पैसा दे रहे हैं या दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, तो अपन सदन के माध्यम से भी उनको पत्र लिखेंगे कि वो उनके कार्यों को पालन करें। ये बड़ा कठिन कार्य है, अपन भी जानते हैं बड़ा दुष्कर कार्य है, और पर अपन प्रयास करेंगे कि कुछ कम हो सके, ठीक है। जहाँ तक आपके डॉक्टर साहब ने पशु चिकित्सा वाले आपके कार्यों को आप पालन करो, ये बहुत गंभीर मामला है। जैसे बता रहे हैं एआई और एनिमल जो आपका है ना, इसके लिए लोग पैसे मांगते हैं, शिकायत आएगी तो ही यहाँ पे काम होता है। तो आप देख लो, इसके लिए अलग से शिकायत आने वाली है, सदन कह रहा है ऐसा होता है तो आप उसको अपने स्तर पे चेक करो और देखिए आप ये तो नहीं होना चाहिए अपने लिए, अपने सबके लिए। जहाँ से पशु का जो आपका वो क्या कहते हैं डेथ होने पर जो कर रहे हैं लंबी वाला, वो तो चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं, पंचायत कोऑपरेट कर रही है, हमारी पंचायत कर रही है, जैसे कि अपने दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अपने पंचायत के प्रावधान में आपको बता देता हूं, अगर ध्यान दियो तो आपको ध्यान, सबको ध्यान देना, सभी को सबको एसएफसी में प्रावधान है इसका। पशु के डिस्पोजल के लिए अपन जेसीबी लगाने का कार्य एसएफसी से कर सकते हैं, ठीक है। पंचायतों को इसमें जो आगे से आदेश आया था पंचायत राज विभाग से, वो आपको भेजा जा चुका है और शायद करवा भी रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमारी। और इसके अलावा भी मेरा तो डॉक्टर साहब आपसे निवेदन है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेरे सरपंच साहब नहीं मिले तो आप खुद करा लो, बाद में वो आपको देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पोजल हो जाए, चीजों का डिस्पोजल हो जाए, वेंडेज ही क्या हो किसी भी चीज की। कोई पशु खुले में पड़ा रहेगा तो कई प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी। इसके बाद बागड़ा में टाके में पानी नहीं आ रहा, वो जो है वो बात बहुत पुरानी है। ये आपको मैं तो 7 साल में तो सुनते हो गए और इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच साहब। तो इसको आप ऊपर से लिखो, यहाँ से नहीं होगा, अपने भी एक्शन साहब को लिखो लेकर अपने
उनको ज्यादा नॉन प्रोटेक्शन का अपन मिलेंगे वो तो है ही नहीं आपके लाइट जा रही है बार-बार। लाइट आई हुई है। लाइट आई कम चल रही है। लाइट सब आ गई भाई आपने कहा कि वो अर्जेंट है मामला तो आना ही पड़ेगा इनको और बाकी पंचायत सहायक का जो सर ने जैसा बताया हमें मेरे को ऐसा लगता है कि पंचायत सहायक पंचायत में तो नहीं होंगे अभी है हाँ तो भेजो आप लोग उनको तो नहीं आगे पंचायत नहीं, बताओ कुछ पंचायतों में ही रहते हैं और कुछ पंचायतों में स्कूलों में भेज दिए गए हैं। जैसे फील्ड में सारे भेजे हुए हैं आपके फील्ड में हाँ फील्ड में भेजे हुए हैं तो आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनको इसकी जरूरत स्कूल में है तो आप बकायदा वहां से अपने पैसा पेमेंट कौन कर रहा है पंचायत कर रही है आप उनको लेटर दे सकते हो पीओ साहब से लेटर ले लीजिए और वहां पे उनको भेज दीजिए सर गढ़ावाटी स्कूल में भी है। हाँ तो भेजना पड़ेगा आपको यहाँ से हमें काम तो ठीक है। हाँ बताओ गढ़ावाटी में सतीश साहब सुरेश जी वीडियो सबसे आदेश के बाद नहीं वीडियो नहीं यहाँ से आप पंचायत से कर सकते हो कि कल वीडियो साहब से क्या आपको लेटर चाहिए आप पेमेंट कर रहे हो पंचायत सहायक की नियुक्ति शिक्षा की स्तर को सुधारने के लिए हुई थी अपने हम सभी जानते हैं इस बात को अगर आपको रखना है तो फिर उसका तरीका दूसरा है और भेजना है तो तरीका सिंपल मतलब थोड़ा सा आपकी स्कूल में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन कर दोगे तो बढ़िया रहेगा क्योंकि मैं वहाँ पे हमारे वहाँ पे एक बार कोई बंदे कोई आए थे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए वो बता रहा हूँ आपको बंदा कोई आया था मेरे पास जून का पेमेंट चाहिए जून का या मई का तो मैंने मुझसे पूछा भाई पंचायत साहब और हाँ तो कहाँ थे साहब गर्मी की छुट्टी चल रही थी मैंने कहा ना वैसे वहीं से ले लेना था छुट्टी दे रहे थे तो इसको कहीं तो रहना चाहिए ना अपन नहीं चाह रहे अपने यहाँ नहीं करके पंचायत स्कूल में पढ़ा तो कुछ तो काम करे तो बेहतर यही है सभी के लिए स्कूलों में अगर आवश्यकता है तो वहाँ पर उनको जाने आवश्यकता तो बहुत है। तो हमें पंचायत इसलिए बॉडी है अपन को देखना है इसके अलावा एक खास मुद्दा मैं जनप्रतिनिधि को कहना चाहता हूँ मैं वो एक तो चले गए डेलीगेट साहब जिला परिषद के डेलीगेट साहब कि आवास के फोटो पर पैसा मांगते हैं ये गलत ये हमें देखना पड़ेगा ये हमारा काम है हम लोगों का तो उसमें कोई चीजें ऐसी होती है साहब के और आपको देखना है फोटो खिंचवाता है जबरदस्ती जबरदस्ती देगा और फिर ओपन करेगा वो भी चीज गलत है। पर वो जो भी है उसको अपन को ये अपने संबंधित मैटर है तो इसको अपन सबको मिलकर देखना है बदनामी तो अपने विभाग की होती है ना कंट्रोल अपने को ही करना पड़ेगा अगर ऐसी सिचुएशन हम सबको देखना है हमारी वो तो दोनों की गलती हुई साहब। हाँ है दोनों की लेकिन एक जनरल मैसेज अच्छा नहीं है ना ऐसा अब दूसरा मैं दो तीन बिंदु खाली कहना चाहता हूँ इसका वीडियो साहब बोलेंगे हाँ एक मिनट मैं दो तीन बिंदु कहना चाह रहा हूँ इसके बाद वीडियो साहब कहेंगे देखिए अभी नरेगा में हमारे यहाँ लेबर 2952 चलती जो कि 37 पंचायतों के बाद भी 2952 है ये बहुत कम है एक तारीख से चूंकि वैसे भी खेतों में फसलें भी होंगी लेकिन अब एक तारीख से उस लेवल को इंक्रीज करिए क्योंकि आने वाले समय में शायद ऐसा डायरेक्शन आने वाला है कि 2 अक्टूबर के बाद शायद मैं कंफर्म नहीं कि 25 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिनके 100 दिन हो जाएंगे तो अपन इसका प्रयास करेंगे तो अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा दिन मिलेंगे थोड़ा सा ये मैटर है और फार्म कोड नरेगा में हम लोग फार्म कोड बनाने जैसे आपने बताया फार्म कोड अपन 1.5 मीटर तक गहराई का फार्म कोड नरेगा में बना सकेंगे लेकिन उसके लिए उसकी जमीन और उसका कागज वगैरह देखना पड़ेगा तो आपको फार्म कोड है इसके अलावा टाँके हैं जैसे आपने स्कूल की बात करी थी तो आपके स्कूल के लिए आप जैसे साहब कहना एस्टिमेट बनाएंगे अपन कोशिश करेंगे उसको ठीक कराने का जो भी आपने स्कूल है और इसके अलावा कुछ 100 दिन का इशू है क्योंकि हमारे ब्लॉक में अभी 100 दिन बहुत कम है करीब 45 के आसपास ही लोग हैं और हमारे पास जॉब कार्ड 35,000 के आसपास है तो मेरा आपसे आग्रह है कि प्लान करिए जिनके 80 से 90 दिन है उनको प्राथमिकता के आधार पे लगाइए ताकि उनके 100 दिन पूरे हो जाए जिनके 100 दिन पूरे हो जाएंगे उनको हम 25 दिन एक्स्ट्रा दे सकेंगे और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके नहीं उनको मत लगाइए उनको भी लगाइए लेकिन अधिकाधिक संख्या में काम शिक्षण कराओ और अधिकाधिक संख्या में लेबर लगाओ 1 तारीख से अच्छे और बेहतर माहौल में काम कराओ सभी लोग और बाकी एसबीए में जो आपके सीएससी वगैरह है उनको जल्दी पूरे कराएं बाकी तो ठीक है थैंक यू।